हेलो एवरीवन। 5 मिनट एग्ज़ाम बूस्टर में आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो है कुछ मिश्र धातुओं को रखा है और उससे जो जिनसे मिल करके वो मिश्र धातु बने हैं, जिनको मिश्र धातु को हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, पहले तो हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि एलॉय क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि आयरन है, ठीक है, तो आयरन की अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी स्पेशल मेटल की मतलब सिंगल मेटल का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जो है ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी सी कमज़ोर प्रकृति की हो सकती है। ठीक है, लेकिन वही जो है अगर हम उसको दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल से मिला के बना देते हैं तो वो जो है मजबूत हो जाता है। तो अधिकतर हम जो है जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम मिश्र धातु का अधिकतर यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि स्टील देख लो, ठीक है, अगर हम स्टील की बात करें तो ये क्या है, ये लोहा से मिलकर के बना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है लोहा और कार्बन से मिलकर बना है। अकेले लोहा उतना मजबूत नहीं होता, ठीक है, और स्टील काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो अगर इन दोनों में कंपेयरिंग कराएं स्टील और सिंगल लोहे में, तो ज़्यादा मजबूत कौन होगा, स्टील होगा। तो ये स्टील क्या है, अगर हम कोई पूछे कि क्या होता है मिश्र धातु, क्या होता है एलॉय, तो एक सिंगल लाइन में बोलना है कि जब किसी धातु को, किसी मेटल को दो या दो से अधिक मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ यानी कि धातु या अधातुओं के साथ मिला दिया जाता है तो वो मिश्र धातु कहलाता है। देखो यहाँ पे मिश्र धातु लिखा भी है, ठीक है, मिश्र मतलब मिलावट हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उस मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु या किस अधातु से मिलकर बना है। तो देखो यहाँ पे पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलके बना है। ठीक है, कॉपर, तांबा को कॉपर बोलते हैं और जिंक को हम जेड से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन याद कैसे करोगे, तो इसको एक ट्रिक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, इसको एक ट्रिक से ही सेट कर दिया। ठीक है, कैसे, इसको ध्यान से पहले समझ लो। देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पिताजी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पिताजी। ठीक है, अब देखो पिताजी कैसे सेट करेंगे, पी से हो जाएगा पीतल, पी से हो गया पीतल, ठीक है, और ये किससे पीतल बना है, तो ये ता से तांबा, ठीक है, ता से तांबा, और ये ज से जो है क्या होगा, जिंक हो जाएगा। तो ये पता चला कि पीतल जो है ना, जो एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है, तांबा और जिंक से मिलकर बना है ना, बढ़िया ट्रिक। ठीक है, ये चीज़ समझो। तो ये हमने बताया कि कैसे बना हुआ है। दूसरी बात देखो स्टील तो कॉमन है, देखो लोहे से मिलकर बना है, ये बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में ऐसे दे देगा। तो लोहा और कार्बन का जो है, अब देखो कार्बन जो है क्या है, एक अधातु है। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद जो है देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाओ, स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं। देखो स्टेनलेस स्टील थोड़ी सी मजबूत होती है, उससे भी इसमें लोहा, निकिल, क्रोमियम, जिसको हम FeNiCr से मिलकर बना है। टाका, शोल्डर टाका लगता है ना, वो वाला टाका नहीं जो है इसमें लगता है। ठीक है, इसका जो है क्या बोलते हैं, वेल्डिंग जब कराने जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये लगता है, शोल्डर बोलते थे। सीसा और टीन, PB और SN से मिलकर बना होता है। कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, ब्रॉन्ज। ठीक है, जेट रहेगा यहाँ पे, तो ये होगा तांबा और टीन से, Cu+SN। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। ड्यूरालुमीन ये नहीं पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया है, लेकिन याद रखना कि एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और Mn से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तांबा, निकिल और जिंक से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे जो है हमने ये डिस्कस किया, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जो है मिश्र धातु से क्वेश्चन तो आता ही आता है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।